जी, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। तो आज बड़ी मज़े की खबरें हैं सियासत के हवाले से और बिजली के बिल्स के हवाले से। तो आज हमारे जनाब हसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि नवाज शरीफ ने नहायत ही सख्त कैद देखी है, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। ठीक है, वो तो जेल से हस्पताल भी नहीं जाते थे, उनको ज़बरदस्ती हस्पताल ले जाया जाता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर आगे जनाब एयाज सादक साहब का आज फिर एक बयान आया। तो कहते हैं कि पीटीआई को लाने की बात करने वालों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। वाई अब उनसे ये पूछना चाहिए भाई, सबको मतलब आइन ने मतलब सबको हक दिया है। क्या हक दिया है कि आप कानून के अंदर रहकर जो आईने पाकिस्तान है मतलब उसके हदूद के अंदर, उसकी लिमिट्स के अंदर रहकर आप काम करें, आप सियासत करें। अब हमने क्या किया है कि सियासत को और आइन को खिलवाड़ कर दिया है। एक पार्टी आती है, वो एक पार्टी दूसरे पे केस करती है। हमारा क्या है जी, हमारे मुल्क का कोई नहीं सोचता कि हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, ठीक है, आए रोज़ मतलब हमारे इकॉनमी रेट गिर रहा है, हमारा पैसा जो है वो गिर रहा है, डॉलर दिन ब दिन आए महंगा होता जा रहा है। तो इस तरफ नहीं हमारे सियासतदान, हम बयानबाजी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुबे हुए हैं। कभी उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। खुदारा अवाम के लिए कुछ करें, अवाम का सोचें। अब बिजली के बिल्स ले लें, उसमें कितना 14 टैक्सेस, 13 टैक्सेस, 10 टैक्सेस। और भाई इतने टैक्स कहाँ से? फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर इन लोगों को एक टैक्स का नाम नहीं मिला, इन्होंने फर्दर मजीद टैक्स लगा दिया। और भाई उस मजीद टैक्स का कोई नाम तो रख लो, मजीद टैक्स लगा दिया। अजीब आदमी हो आप लोग। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जो बिल को जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया है टैक्स में और दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भाई उसने मतलब इसकी वैल्यूज़ को किस तरह कैलकुलेट किया? ज़रा आवाम के सामने वो एक बयान तो देना कि बिल बिल बनाया किस तरह है। और दूसरी बात ये है कि आज मतलब तोड़ फोड़ लगी हुई है, मतलब लोग नहीं बिल देना चाह रहे, तो भाई ये उनके राइट्स हैं। आवाम का मतलब एहतजाज जो है, रिकॉर्ड करवाना, मतलब लिमिट्स के अंदर रहकर किसी भी इमारत को नुकसान ना पहुंचाना, मतलब आपका जो राइट्स है, ठीक है, एक लिमिट्स के अंदर रहकर जो हमें कानून इजाज़त देता है कि आप भाई एहतजाज कर सकते हैं। बिल आप पे नहीं करते, बेशक ना करें। और वापटा को भी ये चीज़ नहीं कि जाके भाई आप उनके मीटर्स उतारें या वो चीज़ करें। भाई मीटर वापटा की मलकियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम मीटर लगाते हैं, वापटा खुद आके नहीं लगाती, हम हमें इसका मतलब जो है अपनी पॉकेट से पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर जाके ये मीटर लगता है। ये मतलब जो मलकियत होती है, जो लगवाने वाले की होती है, ये उस बंदे की मलकियत होती है, ना कि वापटा वाला। वापटा सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन काट सकता है। तो देखें, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है वापटा से। मतलब सारे अदारे हमारे हैं और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत है, ठीक है। पर उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, जो आवाम का ख्याल नहीं कर रहे, आवाम के बारे में सोच नहीं रहे, कि आवाम के बारे में उनको सोचना चाहिए। आज गरीब अगर मर रहे हैं आपकी वजह से, तो कल आपको अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा, आपको जवाबदा होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आया कि आपको हमने एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी, ठीक है। ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है, जैसे एक घर घर का फ़र्द बड़ा होता है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, फिर मतलब उनको उनके राइट्स देना। तो इसी तरह जब आप किसी भी अदारे में बैठ जाते हैं, आपके हाथ में एक कलमदान सौंप दिया जाता है, आपने मुल्क और मुल्क की जो पाकिस्तानी आवाम है उसके फ़ैसले करने हैं। तो आपने फ़ैसले जो करने हैं किसी की ख्वाहिश पर नहीं करने, ठीक है। आपने फैसले करने हैं आवाम के फ़ायदे के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। देखें, आज आप किसी भी मुल्क को ले लें, मतलब हमारे इंडिया हमसे एक ही दिन हम आज़ाद होने वाले मुल्क है, तो वो जनाब चाँद
पर पहुंच गया और हम अपनी ही अवाम पे चढ़े हुए हैं। उनका खून पिया जा रहा है, उनके खून पीने पसीने की जो कमाई है वो टैक्सों में जा रही है। तो भाई आपने किस चीज़ पर टैक्स नहीं लगाए? मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक वीडियो बयान जारी करें, आप बताएं अवाम को आप लोगों ने किस चीज़ में कोई कसर छोड़ी है? आप लोगों ने साबुन से लेकर घी से लेकर मतलब आपने ऑयल और तरह तरह की बेशुमार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप उन लोग उसमें टैक्स मतलब टैक्सों की भरमार है। और एक टैक्स नहीं लगाया हुआ, आपने तरह तरह के हज़ारों टैक्स मतलब थोप दिए आवाम पर। तो देखें एक सिक्कत होती है आवाम में, मतलब जब हद से ज़्यादा किसी के ऊपर बोझ डाला जाए ना, ये वहाँ मतलब या तो लोग खुदकुशियाँ करते हैं या फिर डाका मारना वो शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये हम क्या मतलब सिखा रहे हैं हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को? आखिर इस तरह नहीं होता। इस तरह मतलब अगर हम करते जाएंगे इस तरह मतलब हमने करना है तो हमारा मुल्क ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकेगा इन चीज़ों। फिर हम कर्ज़ों तले दबे हुए हैं, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें मिल बैठकर, मैं सारे सियासतदानों को कहता हूँ, खुदारा ये अपनी अंदर की लड़ाई को छोड़ें, अपने अंदर का जो शैतान है उसको ख़त्म करें और टेबल पर बैठें, टेबल टॉक करें, ठीक है। और सोचें कि मुल्क को हमने किधर लेके जाना है, मुल्क को किस डायरेक्शन में डालना है, तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामतन हो, ना कि हम लड़ाई झगड़ों में बैठे रहें, उलझे रहें, उसको उलझाएं इसको उलझाएं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे आने वाले बच्चों का हमारा मतलब जो है वो मुस्तकबिल जो तबाह हुआ जा रहा है, हमारा जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान है हमारा, वो दिन ब दिन मतलब जो है वो इस बोझ तले दबा जा रहा है। पाकिस्तान हमारा बहुत एक अजीम मुल्क है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाली इस पाक सरज़मीन को अल्लाह ताला जो है नज़रे बद से बचाए और दुश्मनों की बुरी आँख से महफूज रखे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो आपने प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ है, क्योंकि बाहर की कुव्वतें यही देख रही हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं अंदर के वो तो ठीक नहीं है, तो लिहाजा वो क्या कहते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि अवाम और हमारी जो है पाक फ़ौज जो है वो आमने सामने हो। खुदारा मैं आपसे मतलब अपील करता हूँ कि देखें जो हमारी पाक फ़ौज है वो हमारे सीने में रहती है और हमारा फ़ख्र है, ठीक है। हमारे शोहदा वो हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने मतलब बिना किसी झिझक के इस कौम के लिए और इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें निछावर कर दी, ठीक है। तो उनको तकलीफ़ मत दें, ठीक है। प्रोपोगंडा मत करें, किसी के झांसे में ना आए, लेकिन वो चीज़ करें मतलब जो मुल्क पाकिस्तान और आने वाले दिन के लिए, आपके लिए, ठीक है, आने वाली हमारी नस्लों के लिए अच्छी हो। तो मैं चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि ये जो गुंडा राज है, ये जो टैक्सेस राज है, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसको ख़त्म करें और एक अच्छा निज़ाम लेके आए। एक अच्छा निज़ाम किस तरह आ सकता है? वो कुरान और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब इसको उजागर किया जाए, ठीक है। जब हम इस्लाम के असूलों पर अमल करेंगे, तो क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज